नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका और मैं हूँ आपके साथ करुणा तिवारी। जैसे कि आज हम सभी जानते हैं कि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। प्रत्येक वर्ष 21 जून को ये दिवस मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव दिया था। योग का अभ्यास एक बेहतर इंसान बनाने के साथ एक तेज दिमाग, स्वस्थ दिल और एक सुकून भरे शरीर को पाने के तरीकों में से एक है। योग अपने अद्भुत स्वस्थ लाभों के लिए जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2015 में आरंभ होने के बाद हर साल 21 जून को मनाया जाता है। यह हमारे जीवन में इस प्राचीन भारतीय कला को अनमोल करने के महत्व पर बल देने का एक महान प्रयास है। योग मन, शरीर और आत्मा की एकता को सक्षम बनाता है। योग के विभिन्न रूपों से हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को अलग अलग तरीकों से लाभ मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को इस अनूठी कला का आनंद लेने के लिए मनाया जाता है। योग की कला का जश्न मनाने के लिए एक विशेष दिन की स्थापना का विचार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रस्तावित किया था। इस पहल के माध्यम से भारतीय प्रधानमंत्री हमारे पूर्वजों द्वारा दिए गए इस अनोखे उपहार को प्रकाश में लाना चाहते थे। उन्होंने सितंबर 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा अपने भाषण के दौरान इस सुझाव का प्रस्ताव दिया था। अपने संयुक्त राष्ट्र के संबोधन में उन्होंने यह भी सुझाव दिया था कि योग दिवस 21 जून को मनाया जाना चाहिए, क्योंकि यह वर्ष एक सबसे लंबा दिन है। यूएनजीए के सदस्यों ने मोदी द्वारा दिए गए प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया और जल्द ही इसके लिए सकारात्मक मंजूरी दे दी। 21 जून 2015 का दिन पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया गया। इस दिन भारत में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और कई अन्य राजनीतिक नेताओं ने राजपथ पर उत्साह के साथ यह दिन मनाया। इस दिन देश के विभिन्न हिस्सों में कई बड़े और छोटे योग शिविर भी आयोजित किए गए थे। इस पवित्र कला का अभ्यास करने के लिए लोगों ने बड़ी संख्या में इन शिविरों में हिस्सा लिया। न सिर्फ भारत में बल्कि इस तरह के शिविरों का आयोजन दुनिया के अन्य हिस्सों में भी किया गया और लोगों ने बड़े उत्साह से इनमें भाग लिया। तब से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर साल बहुत उत्साह से मनाया जाता है। आपको बता दें कि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और हर साल की भांति 21 जून को यह दिवस मनाया जाता है, क्योंकि यह वर्ष का सबसे लंबा दिन है। यूएनजीए के सदस्यों ने मोदी द्वारा दिए गए प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया और जल्द ही इसके लिए सकारात्मक मंजूरी दे दी। 21 जून 2015 का दिन पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया गया। इस दिन भारत में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई अन्य राजनीतिक नेताओं ने राजपथ पर उत्साह के साथ यह दिन मनाया। इस दिन देश के विभिन्न हिस्सों में कई बड़े और छोटे योग शिविर भी आयोजित किए गए। इस पवित्र कला का अभ्यास करने के लिए लोगों ने बड़ी संख्या में इन शिविरों में भाग लिया और बड़े उत्साह के साथ योग दिवस मनाया। इन शिविरों में न सिर्फ भारत में बल्कि इस तरह के शिविरों का आयोजन दुनिया के अन्य हिस्सों में भी किया गया और लोगों ने बड़े उत्साह से इनमें भाग लिया। तब से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर साल बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। आपको बता दें कि योग दिवस से हमारे जीवन में इस प्राचीन भारतीय कला को अनमोल करने के महत्व पर बल देने का एक महान प्रयास है। योग मन, शरीर और आत्मा की एकता को सक्षम बनाता है। योग के विभिन्न रूपों से हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को अलग अलग तरीकों से लाभ मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को इस अनूठी कला का आनंद लेने के लिए मनाया जाता है। आपको बता दें कि योग का अभ्यास एक बेहतर इंसान बनाने के साथ एक तेज दिमाग, स्वस्थ दिल और एक सुकून भरे शरीर को पाने के तरीकों में से एक है। योग अपने अद्भुत स्वस्थ लाभों के लिए जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2015 में आरंभ होने के बाद हर साल 21 जून को मनाया जाता है। हमारे जीवन में इस प्राचीन भारतीय कला को अनमोल करने के महत्व पर बल देने का एक महान प्रयास है। योग दिवस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं जाहिद हुसैन सिद्दीकी, संवाददाता कटनी से। जी जाहिद, आज योग दिवस है, तो आज योग दिवस पर क्या कुछ खास तैयारियां की गई हैं?
आज इनको योग दिवस को मनाया जाता है और जैसा कि पूरे देश में योग दिवस मनाया जा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल है, मोहन यादव और कार्यक्रम के तहत कटनी में भी, कटनी के साथ ही स्कूल के अंदर, एक्सलेंस स्कूल के अंदर एक सभागार में योग दिवस के कार्यक्रम को मनाया, जिसमें जो पदाधिकारी अंदर सुमित्रा बागली की पाटीदार आई हुई है, उसके साथ प्रशासनिक अधिकारी है, स्थानीय विधायक भी है, तो स्कूल के बच्चे भी है। आपको ध्यान रखिए कि तमाम बच्चे 100 के बच्चे हैं जो व्यवस्थाओं में जुटे हुए अंदर सभागार में योग कार्यक्रम चल रहा है, जो प्रधानमंत्री 3 के बाहर से दिखाया जा रहा है। अंदर बड़ी स्क्रीन लगी हुई है जिसे कार्यक्रम देख के उनके योग किया जा रहा है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे जो बच्चे हैं, ये सारे स्काउट के बच्चे, ये बच्चे सुबह से आए हुए हैं, जो कि स्काउट के बच्चों की जिम्मेदारी होती है, जो ड्यूटी दी जाती है, उन्हें ड्यूटी पे लगाए जाते हैं। यहाँ व्यवस्थाओं के लिए तमाम चीजों के बच्चे स्काउट के, आप लोग कितने बजे आए जाते हैं? ये बच्चे तमाम बच्चे स्काउट के, आपको क्या जिम्मेदारी दी गई थी? जिम्मेदारी दी गई थी, कितने बच्चे आ गए आप लोगों के साथ? ये तमाम भारत के बच्चे आते हैं, उसके साथ ये मैडम भी जो योजना कराती है। आप सब बच्चों को कितने देर आई है? 6 बजे से। ये क्या आप लोग जिम्मेदारी दी गई आज के कार्यक्रम की? क्या नाम है आपका? जिस तरह आप देख सकते हैं, आपको दिखाना चाहेंगे जहाँ पे कार्यक्रम चल रहा है, यहाँ पे अंदर तमाम तरह के अधिकारी और राज्यसभा सांसद सुमित्रा बागली पाटीदार भी है। आपको हम दिखा देंगे योगा कार्यक्रम चल रहा है। ये यहाँ पे पूरे कार्यक्रम चल रहा है, जहाँ पे पहली और स्थानीय विधायक भारतीय जनता पार्टी के कटनी जिलाध्यक्ष तमाम लोग यहाँ पे योग कर रहे हैं। स्कूल में बच्चे भी हैं। ये तमाम तरह के जो कार्यक्रम है, आज योगा दिवस पे उस कार्यक्रम के यहाँ पे सभागार के अंदर कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है। ये सारे लोग जुड़े हुए हैं। अब आपको बताना चाहेंगे ये क्योंकि कार्यक्रम प्रधानमंत्री के द्वारा एड्रेस किया जा रहा है। ये 15 से 20 मिनट, आधा घंटे का कार्यक्रम है। कटनी के एक्सलेंस स्कूल के अंदर इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और यही कार्यक्रम के साथ साथ इस पूरे प्रदेश के साथ साथ कटनी में भी कार्यक्रम को आयोजन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे से एक्सलेंस स्कूल के कैंपस परिसर में तमाम जिले के बड़े बड़े अधिकारी, उनकी गाड़ियां मौजूद है, तमाम अधिकारी कार्यक्रम में शामिल है। इस तरह की यहाँ पे व्यवस्था की गई और सबसे बड़ी बात, जिला प्रशासन शिक्षा विभाग की तरफ से योग के बाद तमाम बच्चों को जो कार्यक्रम है उनको एक स्वल्पाहार का भी यहाँ पे व्यवस्था की गई है। योग करने के बाद उनको स्वल्पाहार कराया जाएगा। जी, तो ये कहा जा सकता है कि योग दिवस को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। इसी के साथ मैं ये जानना चाहूंगी कि क्या योग दिवस पिछले वर्ष की तुलना अगर देखा जाए तो क्या इस वर्ष ज्यादा लोगों में उत्साह है योग दिवस को लेकर? वैसे तो 2015 से योग का जो योग दिवस जो मनाया जा रहा है देश के अंदर, 2015 से इसको एक तरफ से योग दिवस के रूप में घोषित किया गया था। 2015 पहली बार मनाया गया था, 2017 मनाया जा रहा है। तो इस वर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टीम है, इसके साथ 10 चीजें और जोड़ी गई है जो योग के साथ साथ चलेगी। जैसे वर्षा करना, पर्यावरण को, प्रदूषण को, तमाम तरह की चीजों के आने वाली चीजें हैं। इसका तमाम कार्यक्रम का आयोजन करना, जिला प्रशासन कार्यक्रम को दिया गया, प्रशासनिक अधिकारियों को हर जिले में दिया गया। उसके साथ योग का जो 18 दिन है, जिसमें सबसे बड़ा है इंसान के लिए प्रदूषण, वातावरण, पर्यावरण को के लिए तमाम तरह के कार्यक्रमों का आयोजन होगा। इसी तरह इस बार का जो कार्यक्रम है योग दिवस, इसे योग दिखाया जा रहा है, इसमें भव्यता के साथ परंपरा हर जिलों में एक बड़े कार्यक्रम के रूप में मनाया जा रहा है। उसी तरह कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। क्योंकि अगर बता दें, कटनी में योग दिवस प्रतिवर्ष इस स्कूल में मनाया जाता रहा, क्योंकि हालांकि कटनी शहर का मुख्यालय का बड़ा कार्यक्रम होता था। इसके अलावा अन्य स्कूलों में अपने अपने स्तर पर योग दिवस का कार्यक्रम किया जाता रहा, पर इस वर्ष राष्ट्रपति सांसद भी पहुंची हुई है। एक बड़ा कार्यक्रम जिसको बताया एक सिंह माध्यम से कार्यक्रम दिखाया जा रहा है। तमाम लोग बहुत ज्यादा सक्रियता के साथ इस कार्यक्रम में भागीदारी ले रहे हैं। जी, तो क्या इस बार योग दिवस को लेकर कोई खास थीम वगैरह भी रखी गई है? एक पेड़ माँ के नाम, एक पेड़ माँ के नाम वृक्षारोपण, जिस तरह की प्रदूषण और पर्यावरण की रक्षा करने को लेकर और प्रदूषण से बचाव के लिए एक पेड़ माँ के नाम, इस कार्यक्रम को भी इसमें शामिल किया गया है।
योग का समाप्त होने के बाद कलेक्टर और जो मुख्य अतिथि है सांसद जो आई हुई है, एक पेड़ आप लगाइए। आप हम दिखाना चाहेंगे इसकी तमाम तैयारियां की जा चुकी है। जैसा ही योग समाप्त होगा उसके बाद ये वृक्ष रखे हुए जो एक पेड़ माँ के नाम लगाए जाएंगे। ये देखिए पौधे रखे गए हैं बकायदा। कार्यक्रम योग के बाद एक पेड़ माँ के नाम जिस तरह का कार्यक्रम चलाया जा रहा वैसा ही यहाँ पे पौधारोपण किया जाएगा। बकायदे पौधे रखे स्कूल के चारों बाउंड्री की तरफ। हर जो अतिथि है, जो अधिकारी है और जो बच्चे हैं उनके तरफ से एक पेड़ लगाए हैं। ये तमाम चीजें बकायदा पहले से स्कूल के द्वारा यहाँ पे गड्ढे खोद दिए गए, पौधे रखे गए हैं, बाल्टियां हैं, स्टाफ भी मौजूद है। यानी कि पर्यावरण प्रदूषण की रक्षा के लिए पेड़ भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के समय में सांस लेने के लिए, जीने के लिए स्वच्छ वायु, स्वच्छ प्रदूषण मुक्त होना जरूरी है। तो पर्यावरण की रक्षा करने के लिए पेड़ बहुत जरूरी है। इसलिए सिंह को दिया गया एक पेड़ माँ के नाम। इन इस तरह के कार्यक्रम और भी कार्यक्रम इसमें शामिल किया गया, जो प्रशासनिक तौर पे कार्यक्रम जारी रहेंगे, कार्यक्रम चलेंगे। इस तरह का देखा जाए तो आज का योग कार्यक्रम को जिस तरह से बढ़ाया गया है, 10 चीजों को और जोड़ के इस तरह कह सकते हैं चीजों को और भी इसको ज्यादा प्रभावशाली बनाया जा रहा। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके योग दिवस पर ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि 21 जून 2015 का दिन पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया गया। इस दिन भारत में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया था। भारत के प्रधानमंत्री मोदी और कई अन्य राजनीतिक नेताओं ने राजपथ पर उत्साह के साथ ये दिन मनाया। इस दिन देश के विभिन्न हिस्सों में कई बड़े और छोटे योग शिविर भी आयोजित किए गए। इस पवित्र कला का अभ्यास करने के लिए लोगों ने बड़ी संख्या में इन शिविरों में हिस्सा लिया। न सिर्फ भारत में बल्कि इस तरह के शिविरों का आयोजन दुनिया के अन्य हिस्सों में भी किया गया और लोगों ने बड़े उत्साह से इनमें भाग लिया। तब से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर साल बहुत उत्साह से मनाया जाता है। योग अपने अद्भुत स्वस्थ लाभों के लिए जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2015 में आरंभ होने के बाद हर साल 21 जून को मनाया जाता है। यह हमारे जीवन में इस प्राचीन भारतीय कला को अनमोल करने के महत्व पर बल देने का एक महान प्रयास करता है। योग मन, शरीर और आत्मा की एकता को सक्षम बनाता है। योग के विभिन्न रूपों से हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को अलग अलग तरीकों से लाभ मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को इस अनूठी कला का आनंद लेने के लिए मनाया जाता है। योग की कला का जश्न मनाने के लिए एक विशेष दिन की स्थापना की गई थी। योग करने से हमारे शरीर स्वस्थ रहता है और इसी के साथ योग की कला का जश्न मनाने के लिए एक विशेष दिन की स्थापना का विचार प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था। योग दिवस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं रोहित रस्तोगी, संवाददाता लखनऊ से। जी रोहित, ये बताइए कि आज योग दिवस है, योग दिवस को लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस लखनऊ में देखा जाए कि अम्बेडकर पार्क के सबसे हजारों जहाँ योग दिवस मनाते हैं और हजारों लोग हिस्सा लिया है। यहाँ पे लगातार योग दिवस का जो कार्यक्रम है उसको लेकर काफी लोग उत्साहित थे। कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो योग दिवस का प्रोग्राम था वो संपूर्ण हो चुका है। यहाँ पे लोग यहाँ पे बीजेपी के बड़े चेहरे भी सामने आए हैं और कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा जाए कि जो लखनऊ बीजेपी के जो बड़े चेहरे हैं, धर्मपाल संगठन राजनाथ सिंह के पुत्र हैं और हमारा अध्यक्ष आनंद द्विवेदी भी मौजूद है। लगातार उत्सव देखने को मिल रहा है जो योग दिवस है, तो उसको लेके लखनऊ के कई लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लिया है और जहाँ पे बैठने की उत्तम व्यवस्थाएं भी की गई है। पेयजल की व्यवस्था कर ली जाए, पेयजल को लेकर पानी और बैठने की उत्तम व्यवस्था, पंखे, हर तरीके से यहाँ व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। जी बिल्कुल जी, ये बताइए कि इस साल योग दिवस पर लोगों की भागीदारी कैसी रही? बिल्कुल लोगों की भागीदारी बहुत ही अच्छी रही। आप सब देख कितने लखनऊ के जो वासी कितने लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है।
पूरा ये लखनऊ का जो अम्बेडकर पार्क है ये पूरा डबल भरा हुआ, हजारों की संख्या में लोग यहाँ तैनात हुए हैं। आप कई जिस तरीके से कई जो बड़े चेहरे आप सभी लोगों के बीजेपी के कई बड़े चेहरे भी यहाँ मौजूद है। नीरज सिंह और मौजूद है। कहीं ना कहीं जो दिवस जो उत्साह था लोगों में देखने को मिला और जन सैलाब आप सब तक देखेंगे कि अम्बेडकर पार्क में कितना लोग यहाँ पे उत्साहित थे उस योग दिवस को लेकर। जो लोग किसी भीड़ लोगों की यहाँ पे मौजूद है। उस तरीके से और हम बात कर लें योग दिवस के कार्यक्रम काफी अच्छा रहा है और यहाँ पे लोग अपना योग देने के लिए अपने आप को हिस्सा लेने के लिए लोग यहाँ मौजूद हैं। कहीं ना कहीं योग दिवस की जो खुशियाँ थी लोगों में जी जी रोहित, जी रोहित, आप लोगों से भी बात करने की कोशिश करिए कि उनके मन में क्या कितना उत्साह है योग दिवस को लेकर। उनके मन में कितना उत्साह है लोगों को यहाँ पर हिस्सा लिया यहाँ पर। कैसा देख रहे हैं क्या? बहुत अच्छा है, समाज के लिए बहुत अच्छा है, राज्य के सभी लोगों को योग का अभ्यास बहुत आवश्यक है और उस दृष्टिकोण से सर कहीं न कहीं वास्तव में देखने को मिला कितने लोग यहाँ आभार भीड़ आई हुई है और बहुत ही अच्छा आयोजन हुआ है। आयोजकों को मैं बधाई देना चाहता हूँ। क्या संदेश देना चाहिए कि अपने जीवन में योग को शामिल करें और प्रतिदिन इसको करें। बिल्कुल हमारे साथ मौजूद जी। क्या इस बार योग दिवस पर किसी प्रमुख व्यक्ति जैसे कि मंत्री नेता भी इसमें शामिल है? बिल्कुल, इसमें मंत्री नेता की बड़े चेहरे की बात कर ले बीजेपी के तो संगठन मंत्री यहाँ पे धर्मपाल जी मौजूद थे और नीरज सिंह मौजूद थे। वो लगातार जो बीजेपी के कई चेहरे हैं वो यहाँ पे आए हुए थे। अभी उनका आगमन हुआ था, उसके बाद वो यहाँ पे काफी देर तक रहे। अब वो चले गए। जो ये योग दिवस का जो कार्यक्रम है तो बीजेपी के कई बड़े चेहरे यहाँ पे देखने को मिले हैं। यहाँ पे कई संगठन मंत्री भी आए हुए थे और आप पीछे दिखाने का प्रयास करेंगे पीछे किस तरीके से लोगों का सैलाब उमड़ा हुआ है, कितनी भीड़ देख रहे होंगे आप यहाँ पे। तो बीजेपी के जो कार्यक्रम है ये कहीं ना कहीं लोगों में उत्साह पैदा करने वाला है। तो बीजेपी के कई बड़े चेहरे, छोटे चेहरे, कार्यकर्ता सभी यहाँ शामिल हुए हैं। सभी लखनऊ के जितने पार्षद हैं, वार्डों के पार्षद हैं बीजेपी के, वो सभी शामिल होकर यहाँ पर अपना हिस्सा लिए हुए। जी, कहा जा सकता है कि इस बार योग दिवस पर लोगों की भागीदारी काफी अच्छी नजर आ रही है। क्या योग दिवस पर इस बार कोई खास थीम वगैरह भी रखी गई है? बिल्कुल, खास थीम की बात करें छात्रों में पीछे देख रहे होंगे किस तरीके से बच्चों ने अपने रंगारंग कार्यक्रम किया है और कहीं ना कहीं बच्चों ने अपना हुनर भी दिखाया है। यहाँ पे जो टैलेंट बच्चों में वो दिखाया है और जिस यहाँ पे देखने के लिए लोगों को जो भीड़ है वो भी काफी है। और यहाँ जो बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, वो यहाँ पे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। उनसे बढ़ चढ़ के बात करेंगे। आप लोग इस तरीके से यहाँ पे हिस्सा ले रहे हैं, कैसा लग रहा है आप लोगों को? बहुत अच्छा लग रहा है। स्वास्थ्य इस बार की योग दिवस की थीम है और हम सभी ने एक साथ यहाँ पर योग किया तो एक अच्छी सी फीलिंग आ रही है। बहुत अच्छा लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं बहुत जागरूक हो चुके हैं क्योंकि अराउंड 1500 से 1800 की भीड़ आज यहाँ पर थी। मुझे लगता है शायद 2000 का भी नंबर टच कर गया होगा। बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद थे योगा जो ट्रेनर मौजूद के साथ कहना है कि काफी देखने को मिली और उन्होंने टैलेंट दिखाए तो कहीं ना कहीं वो देखने वाली बात होगी। बिल्कुल इस तरीके से देखा जाए कि जो यहाँ पे वो योगा दिवस का जो कार्यक्रम था वो लगभग समाप्त हो चुका है। सभी लोग अपने अपने घर जा रहे होंगे, साफ तौर पर भीड़ देख रहे होंगे किस तरीके से भीड़ अपने घर जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो योग दिवस का कार्यक्रम था काफी अच्छा हुआ है यहाँ पे और लोगों ने महोत्सव में काफी अच्छा आनंद लिया है। यहाँ सिर्फ आपको दिखाने का प्रयास करेंगे जो बच्चे हैं छोटे छोटे वो अपना टैलेंट दिखा रहे हैं। साफ तौर पर देख रहे होंगे किस तरीके से लोग बच्चे अपना अपना हुनर दिखा रहे हैं, टैलेंट दिखा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस जो लखनऊ की जनता का अंदर जो टैलेंट है बच्चों के अंदर वो अपना लोगों के सामने रखकर और अब काफी अच्छा कुछ अपने आप को उत्साहित महसूस कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा जाए तो योग दिवस का कार्यक्रम काफी अच्छा
काफी भीड़ लगी, लोगों ने काफी यहाँ बच्चों से बात करने की कोशिश कर रही थी। आप बच्चों से बात आप ये बताइए कि कैसा लग रहा है आप लोगों ने, आपने हिस्सा लिया, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। और ये एक ऐसा स्पोर्ट है जो कि मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को नहीं पता इसके बारे में, और इतने सारे लोग आए, हमें बहुत अच्छा लगा। आप लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, क्या खुशियाँ रही आप लोग, क्या पहले थी आप लोग? हाँ, हम लोग ने बहुत मेहनत से तैयारी करी, तो हम सारे थे कि अच्छे से परफॉर्मेंस हो और फ्री भी, तो हाँ हमें बहुत खुशी हो रही है और हम सबको हो रही है। तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप लोग? और कि योगा करते रहिए, इससे आपका जीवन बहुत बेहतर हो सकता है। बस यही संदेश। बिल्कुल, हमारे साथ बच्चे मौजूद हैं, उन्होंने दिखाया था, तो उनका ये कहना है कि योग करते रहिए और योग मुक्त रहिए। तो कहीं न कहीं दिखने वाला हो उत्साह था लोगों के बीच में, किस तरीके से लोगों ने अपना बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया, किस तरीके से लोग उत्साहित रहे। जी रोहित, आप हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों बता दें कि जिस तरीके से जो योग दिवस का प्रोग्राम था लगभग वो समाप्त हो चुका है। लोग अपने अपने घरों में जा रहे हैं और घर वापस आ रहे हैं। यहाँ पे लोगों ने सस्ता पॉइंट लिया है, सेल्फी फोटो दिखाई, लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। बात करेंगे, आप लोगों ने बढ़ चढ़ कर यहाँ पे हिस्सा लिया है, कैसा महसूस हुआ? बहुत अच्छा लगा भैया, और पूरे सारे लोग मतलब इकट्ठा हुए यहाँ पे, योग हुआ, बहुत ही अच्छे, बहुत शुभ दिन था हम लोगों के लिए, इसलिए हम लोगों ने। आप लोग कहाँ से हैं? हम लोग लखनऊ से हैं भैया। लगभग कितने लोग आप लोग यहाँ पे आए होंगे हिस्सा लेने? अरे कम से कम मान के चलिए भैया कि हमको तो लग रहा है 5,000 से संख्या कम नहीं होगी। आप लोग कितने लोग आए हैं? मैं तो आई थी भैया, ऐसा है कि 100-150 के लगभग महिलाएं लेके आई थी मैं जी। तो ये बच्चे जो ये पीछे दिख रहे हैं, बच्चे ये आपके साथ? ये स्कूली बच्चे हैं, सब वहाँ रहते थे, तो इन लोग ने सबसे ज्यादा बच्चों को ही खुशी थी कि हम लोग योग करेंगे चलते। बच्चों से बात करेंगे, बिल्कुल। क्या खुशी आती है आप लोगों को यहाँ आने की, क्या उत्साह था? जी, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। कैसा देख रहे हैं आप लोगों ने, क्या तैयारी थी? इतना कुछ मुझे पता नहीं है, बट बहुत अच्छा लगा। क्या लगा आप लोग का बच्चों का हिस्सा लिया? बहुत अच्छा लगा क्योंकि हम लोगों को नया एक्सपीरियंस हुआ और अलग से अलग मतलब देखने को मिलता कि हाँ कैसे क्या हम लोग अपनी बॉडी को फिट कर सकते हैं और कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो आप लोग जनता से क्या अपील करोगे इसके लिए? कि हम सभी को योग करना चाहिए क्योंकि योग हमारी लाइफ के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हो चुका है। इससे हमारी बॉडी हम स्टार्ट हैं, स्टार्ट से 12 पास आउट हो चुके, हम अपने भैया की टीम की तरफ से आए। लगभग कितने लोग आप लोग आए? 50 लोग हैं। यहाँ लगभग 50 देखा कि लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। लगभग 50 स्कूल से ही 50 बच्चे आ रहे हैं, कहीं लखनऊ के इसमें कॉलेजेस से, स्कूल से, यहाँ के भी लोगों ने कहीं भागीदारी ली है, अपने आप अपना हिस्सा दिया। कहीं न कहीं जिस तरीके से महोत्सव है काफी उसको उत्साहित बनाने के लिए काफी लोग यहाँ पे जमावड़ा रहा है, काफी भीड़ संख्या देखने को मिली, तो जो खुशियाँ थी वो देखने को मिली। जी, तो कहा जा सकता है कि लोगों में पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष काफी उत्साह योग दिवस को लेकर देखा जा रहा है। जी रोहित, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये योग दिवस पर तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि 2015 में आरंभ होने के बाद हर साल 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। यह हमारे जीवन में इस प्राचीन भारतीय कला को अनमोल करने के महत्व पर बल देने का एक महान प्रयास है। जी, तो योग दिवस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता भोपाल से सिद्धार्थ ब्रजपुरिया जुड़ चुके हैं। जी सिद्धार्थ, क्या कुछ तैयारियां की गई योग दिवस को लेकर? जी, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त हम खड़े हुए हैं फिटनेस क्लब में, जहां पर आप देख सकते हैं कि महिलाओं से लेकर यहां पर पुरुष वर्ग भी यहां पर अपनी सेहत के लिए कितना जागरूक है, ये साफ पता चलता है। साथ साथ यहां पर आप देख सकते हैं मेडिटेशन अभी चल रहा है। मेडिटेशन में हम किसी से अभी पूछ तो नहीं सकते, लेकिन यहाँ की जो ट्रेनर है हम उनसे जरूर पूछ सकते हैं कि उसको लेकर वो कितना आज उनका दिन है, यानी ये रोज योगा करना चाहिए। लेकिन आज एक स्पेशल दिन है, आज एक स्पेशल मौका है। मैं क्या नाम है, क्या कहेंगी कि कैसा क्या आप ट्रेनिंग दे रही हैं और विगत कितने वर्ष हो गए हैं और क्या लगता है योग करने से क्या फायदे हैं? मैं पिछले 10 साल से योगा करती हूँ, सिखा रही हूँ, योगा में बचपन से करती हूँ और इसका फायदा यह है कि आप मतलब जो आपकी बीमारियां आती हैं उससे आप सेफ हो जाते हैं। और योगा स्पेशली आप लोगों का कहना है कि बीमारी आने के बाद तो
आप दिशा जाने के पहले करने की जो क्रिया होती है वो होता है जिससे हम सुरक्षित जो होता है हमारा मन तो शांत रहता है, शरीर भी हमारा स्वस्थ रहता है। और कहते हैं जब तक शरीर स्वस्थ नहीं तब तक अपना मन भी नहीं, जब तक हम शरीर स्वस्थ होगा हम भगवान की पूजा भी नहीं कर सकते। तो वही बात है, पहले शरीर स्वस्थ करो, उसके बाद आसन प्राणायाम ध्यान समाधि। इससे पहले आसन करना जरूरी है, इसके लिए हमने सूर्य नमस्कार कुछ किया है। अगर आसन जो किए हैं इससे हमें बहुत सारे फायदा होता है। कितने लोग आपके स्टूडेंट हैं, कितने निकल चुके हैं, कितने और एडमिशन हैं और क्या प्रोसेस रहती है इसकी? अगर किसी को योग सीखना है तो क्या प्रोसेस है? मेरे पास अभी तक तो स्टूडेंट कम से कम 1000 आ चुके हैं। 1000 हाँ, और अभी फिलहाल मेरे पास इसकी कोशिश से पहले जब लोग आते हैं मुझे एडमिशन के लिए पूछते हैं कि मैम हमें आपके पास आना, तो मैं पहले पूछती हूँ उनको कि आपको कुछ प्रॉब्लम है क्या, उसके अनुसार मैं उनको बताती हूँ कि आपको क्या करना और कौन से आसन करना है, कौन से नहीं करना है। और मैं कोशिश करती हूँ कि उनको जो भी प्रॉब्लम हो। क्या नाम? देखिए हमारे साथ कल्पना मैम जी ने बताया कि योग करने से क्या फायदे हैं और कैसे क्या योग करने से कई बीमारियां भी दूर होती हैं और योग जो है स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी भी है। जी जी, तो क्या लगता है आपको इस साल योग दिवस पर लोगों की भागीदारी कैसी रही? देख सकते हैं कि ये कोई भारी मतलब आज स्पेशल दिन के लिए नहीं बैठे, ये लोग परमानेंट यहाँ पर योग करते हैं। इसलिए हम आपको ऐसी जगह भोपाल में लाए हैं जहाँ पर 12 महीने योग चलता है जी। और यहाँ पर कोई ऐसा स्पेशल दिन नहीं है कि आज योग दिवस में आकर बैठ गए, योग कर लिया और कैमरे के सामने बात करके चले गए। ये 12 महीने वाले लोग हैं जो आते हैं, डेली अपने घर से निकलते हैं सुबह, उसके बाद यहाँ पर योग करते हैं व्यवस्थित तरीके से। यहाँ पर अपनी जीवन शैली चल रही है जैसा कि मैम ने बताया है। जी जी, तो देखा जा सकता है कि योग दिवस पर लोगों में खासा उत्साह है और योग करना भी चाहिए क्योंकि हमारा इससे शरीर स्वस्थ रहता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये तमाम जानकारी योग दिवस पर साझा करने के लिए। आपको बता दें कि हर साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है और इस दिन भारत में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाता था। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई अन्य राजनीतिक नेताओं ने राजपथ पर उत्साह के साथ यह दिन मनाया। इस दिन देश के विभिन्न हिस्सों में कई बड़े और छोटे योग शिविर भी आयोजित किए गए थे। योग करने से हमारे मन और शरीर को आत्मा को शांति मिलती है। योग के विभिन्न रूपों से हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को अलग अलग तरीकों से लाभ मिलता है। तो जैसा कि आज हमने देखा कि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, तो हम सभी आपसे अपील करते हैं कि आप भी योग करिए और शरीर को स्वस्थ रखिए और अपने परिवार को भी स्वस्थ रखिए। फिलहाल के इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।